हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 26 श्री भगवानुवाद यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतेद आत्मनि एव वशं नयेत। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, जहाँ कहीं भी भटकता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। Lord Krishna says, from whatever and wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. ध्यान में सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है, यह बहुत ही कठिन है और इसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। Success in meditation is not achieved in a day. The path of perfection is long and difficult. विवेकपूर्ण बुद्धि की शक्ति से हम यह तय कर सकते हैं कि दुनिया हमारा लक्ष्य नहीं है। With the intellect's power of discrimination, we decide and understand that the world is not our goal. इसलिए हम जबरदस्ती मन को इस संसार से हटा देते हैं, किंतु यह मन आसानी से इस संसार के मोह माया से नहीं हटता है। इसके लिए काफ़ी प्रयास, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फिर विवेक की शक्ति से हम समझने लगते हैं कि ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है। With the power of discrimination, we understand that God realization is our ultimate goal. इसके लिए हमें अपने ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करना होता है, परमात्मा पर कंसंट्रेट करना होता है। इसके लिए भी काफ़ी प्रयास की, काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। किंतु मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। The nature of the mind is flickering and unsteady, but a self-realized yogi has to control the mind. The mind should not control him. जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। One who controls the mind and the senses as well is called Goswami or Swami, and one who is controlled by the mind is called Godasa or the servant of the senses. गोस्वामी इंद्रिय सुख के वास्तविक ज्ञान से परिचित होता है। A गोस्वामी knows the standard of sense happiness. दिव्य सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesha or the supreme owner of the senses, that is Lord Krishna. शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, प्योर सेंसेस के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण चेतना योगा के अभ्यास से भी बेहतर परम सिद्धि है। सर्विंग Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. That is the way of bringing the senses under full control. What is more, the Krishna consciousness is the highest perfection of yoga practice. अर्थात श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, इस अध्याय का पूरा ध्येय यह है कि एक मनुष्य को कलयुग में योग, जो पिछले युग में योगी लोग जाकर एक तीर्थ स्थान में योग करते थे, वह
कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि कलयुग में कृष्ण भावनामृत और कृष्ण की सेवा ही परम सिद्ध योग है। इट इज बीइंग टोल्ड दैट इन कलयुग कृष्णा कॉन्शियसनेस और services onto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Krishna is the ultimate perfect yoga practice. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।